प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 4 के लिए इंग्लिश, जिसका नाम है न्यू वेब इंग्लिश 2 चैप्टर 10 ईद उल अज़हा। तो प्यारे बच्चों, पिछली ऑनलाइन क्लास में आपको चैप्टर 2 पढ़ा दिया गया था। इसकी समरी वाइज रीडिंग जो है, जो पोएम था ईद उल अज़हा, इसकी समरी वाइज रीडिंग और ट्रांसलेशन हो गया था और ऐसी एक्सरसाइजेस जो है रह गई थी। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 10 ईद उल अज़हा की एक्सरसाइजेज। तो चैप्टर 10 के पेज नंबर 74 को खोलिए आप, और पेज नंबर 74 के जो है यहाँ देखिए टॉप में दिया गया है लर्न न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स को सीखें। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले जो ये पोएम ईद उल अज़हा पढ़ाया गया था, इसमें हमने आपको बताया था कि जो हार्ड वर्ड्स हैं उसे लिख करके उसकी मीनिंग्स लिख लेंगे। उसके बाद ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, फार्म एन एरिया ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर हम खेती करते हैं, जानवर पालने का, फार्म। उसके बाद है बर्डी, ए क्लोज फ्रेंड, विशेष मित्र, खास दोस्त। चेज, टू रन आफ्टर, पीछे पीछे भागना। चीयर, शाउट ऑफ जॉय, खुशी से चिल्लाना। तो प्यारे बच्चों, इसे भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, एक तरफ वर्ड्स और दूसरी तरफ उसकी मीनिंग्स। तो जो एक कॉलम खींच लेंगे, एक तरफ वर्ड्स लिखेंगे, एक तरफ मीनिंग्स लिखेंगे। जहाँ पर वर्ड्स लिखा होगा इन वर्ड्स को लिख लेंगे और उसके बाद उसकी मीनिंग्स को लिख लेंगे। अब आ जाइए रीडिंग एंड कंपैरिजन में, पढ़ना और समझने में। इसमें जो एक्सरसाइज ए है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो है सवालात जो आपसे पूछे गए हैं, सही सवालात के नीचे जो है सही का निशान आपको लगा करके इसे कंप्लीट करना है। तो देखिए नंबर 1 दिया गया है, विच फेस्टिवल इज नियर इन द पोएम। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया ईद उल अज़हा पोएम में, इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा फेस्टिवल करीब है। विच फेस्टिवल इज नियर, तो यहाँ पर सही फॉर्म को देख करके इस पर टिक लगाना है। तो आप इसे कर लेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 75 में। पेज नंबर 75 की एक्सरसाइज बी में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, इनके हेल्प से ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज सी। अब आ जाइए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में, दिए सवालों के जवाब दीजिए। इसमें जो है सवालात दिए गए हैं और उसके आंसर्स को भी दिया गया है, लेकिन कुछ वर्ड्स इसमें मिसिंग हैं, तो इसे भर करके आप आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 76 में। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 76 में स्पेलिंग चेक में ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, लीव, हेल्थ, ब्राउन, हॉर्न, चेस, स्ट्रीट, चेयर, ग्रास, स्लीपी, प्रेयर, इसे आप अच्छी तरह से लिख करके इसकी स्पेलिंग को याद कर लेंगे। फिल इन द मिसिंग लेटर्स, लर्न हाउ टू स्पेल न्यू वर्ड्स। इसमें जो मिसिंग लेटर्स हैं उसको जो है भर करके इसे जो है आप सीखेंगे कि नया वर्ड्स क्या होगा। तो देखिए एफ दिया गया है और आर एम दिया गया है, एक बॉक्स एक खाली है, इसमें ए डाल देंगे तो फार्म हो जाएगा। फार्म खेत को कहते हैं। उसके बाद सी एच दिया है, डबल ई आर देंगे तो चेयर हो जाएगा, खुशी से चिल्लाना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई डाल देंगे तो ईयर हो जाएगा। इसको जी आर ए डबल एस ग्रास कर देंगे और इसे जो है फॉरएवर कर लेंगे। ठीक है। अब आ जाइए एक्सरसाइज सी में, इन द वर्ड ग्रिड। ये जो वर्ड ग्रिड दिए गए हैं, सम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम हैव बीन गिवन, और कुछ ये हेल्प बॉक्स में जो पोएम से रिलेटेड कुछ वर्ड दिए गए हैं, सर्च देम एंड सर्कल। तो इसे सर्च करके यहाँ पर सर्कल कर लेना है। अब आ जाइए इसके नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 77। पेज नंबर 77 में आइए, जो ग्रामर जोन दिया गया है पहले इसे अच्छी तरह आप समझ लें, उसके बाद इसकी जो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं वो आप कर लेंगे।
इसमें हम पढ़ेंगे ग्रामर जोन में वॉज और वेयर के बारे में। वॉज का मतलब होता है था और वेयर का मतलब होता है थे। वॉज वेयर। तो प्यारे बच्चों, वॉज कहीं पे वेयर को वेयर भी कहते हैं, ठीक है, वेयर कहते हैं, वॉज वेयर। तो यहाँ पे ये वॉज है, ये इसको हम वेयर पढ़ेंगे या वेयर भी पढ़ेंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ देखिए वॉज एंड वेयर are the simple past form of verb to be, जिसका मतलब है। तो प्यारे बच्चे यहाँ कहा गया है कि was और were का मतलब होता है साधारण माजी के जुमलों को इसमें बताया जाता है, था या थे। was is इसमें दिया गया was is usually used with the pronouns I, she, he and it। तो प्यारे बच्चों इसमें बताया गया कि was का इस्तेमाल आमतौर पे I के साथ, she के साथ, he के साथ और it के साथ होता है। where is usually used with pronouns you, we and they। और where का इस्तेमाल you के साथ, we के साथ और they के साथ किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। सी वॉज ईटिंग वेस्टरडे, वो कल जो है खाना खा रही थी। दे वेयर प्लेइंग लास्ट इवनिंग, पिछली शाम वो खेल रहे थे। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स को पढ़िए। देखिए ये भी दिया गया है, उसके बाद ये दिया गया आई वॉज एट द म्यूजियम, मैं जो है म्यूजियम में था, मैं म्यूजियम पर था। अली एंड अहमद वेयर लेट फॉर स्कूल, अली और अहमद स्कूल के लिए लेट हो गए थे। तो प्यारे बच्चों ये तो उम्मीद है कि आपने इसे समझ लिया होगा। इसी एग्जाम्पल्स को देखते हुए, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉज वेयर, वॉज और वेयर के जरिए आप इसे भर लेंगे। इसमें तो आपको बता दिया गया है कि ही, आई, ही, सी एंड इट के साथ वास का इस्तेमाल करेंगे। बाकी यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ आप वेयर का इस्तेमाल करेंगे। इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए इसके नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में देखिए जो एक्सरसाइज बी है इसे आप कर लेंगे। टिक द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड्स पे टिक लगानी है। इसमें भी वास वेयर को डिफाइन करना है, इनके प्रोनाउंस के हिसाब से इसे टिक करके लिख लेंगे। जस्ट लिसन एंड से, बस ज़रा ये सुनने और कहने के लिए दिया गया है, इसे आप रीड कर लेंगे। इसमें दिया है योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग पैराग्राफ, लिसन टू इट केयरफुली एंड आंसर देम, ही सी आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो आपके टीचर इसे रीड करेंगे इस पैराग्राफ को, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और उनके जो है जवाब, आप इससे बेस जो सवालात हैं उनके जवाब लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों इसे आप एज यूजुअली सिर्फ रीड कर लेंगे और समझेंगे। टॉक टाइम में देखिए रीड द पोएम अलाउड, ए पोएम को ट्रांसपोर्टेशन सॉन्ग है ये। टेक ए बस और टेक ए ट्रेन, टेक ए बोट और टेक ए प्लेन। उसके बाद आ जाइए इसके नेक्स्ट पेज में दिया गया है टॉक टाइम से रिलेटेड जो पोएम छूटा था। टेक ए टैक्सी, टेक ए कार, मे नियर और मे बी फार, टेक ए रॉकेट टू द मून, बट बी श्योर टू कम बैक सून। लेकिन ये यकीन होना चाहिए कि हमें दोबारा वापस जल्दी आ जाना है। अब आ जाइए प्यारे बच्चों इसमें राइटिंग टाइम में दिया गया है राइट द एडवांटेजेस ऑफ राइजिंग अर्ली, यू मे यूज दीज वर्ड्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कहा गया है कि आप जो सुबह सवेरे उठने के जो फायदे हैं उन एडवांटेजेस को आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। इसे लिखने के लिए
आप जो है इन बॉक्स में दिए गए इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रेगुलर, हेल्थी। रेगुलर का मतलब होता है किसी काम को रोजाना करना, हेल्थी सेहतमंद, वर्क इन टाइम समय पर काम करना, एक्टिव मतलब फुर्तीला होना, किसी चीज को करने के लिए तत्पर होना, हैप्पी खुश होना। तो प्यारे बच्चों, ये तो लॉकडाउन के चलते फिर से आपको एक्सरसाइजेस रिवीजन कराई जा रही हैं। जो बच्चे जो है ये एक्सरसाइज ना किए हैं उसे कर लेंगे, और जिन लोगों ने किया है, जिसे करा दिया गया, हमने इसे कराया है, वो जो है करेंगे नहीं, बस सिर्फ इसका रिवीजन कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको देखकर समझ लेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो ये तो था इसमें राइटिंग टाइम का। अर्ली राइजिंग, सुबह उठने के एडवांटेजेस को लिखना है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। और उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर दिया है व्हाई डू मुस्लिम्स सैक्रिफाइस ऑन एनिमल्स ऑन ईद उल अजहा। तो प्यारे बच्चों, ये भी हमने आपको क्लास में लिखाया था ब्लैक बोर्ड पर। इसमें पूछा गया था व्हाई डू मुस्लिम्स, कि क्यों मुस्लिम जानवरों का सैक्रिफाइस करना मतलब बलिदान देना, क्यों जानवर जो है मुस्लिम्स जानवरों का बलिदान देते हैं ऑन ईद उल अजहा। तो प्यारे बच्चों, ईद उल अजहा का एक वाकया है कि इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने उनको जो है आजमाने के लिए ये कहा कि आप जो है अपने सबसे चहेती या प्यारी चीज़ को सेक्रीफाइस कीजिए, और जब अल्लाह ताला के इन अहकामात को उन्होंने बखूबी निभाया और पूरा कर दिया, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए वहाँ पर एक दुम्बे को नाजिल कर दिया और वहाँ पर वो ज़बह हो गया, तब से ही ये रवायात चलती आ रही हैं। उसके बारे में आपको हमने लिखा दिया था ब्लैक बोर्ड पे। जो नहीं लिखे हैं वो कोशिश करके अपने दोस्तों की हेल्प करके ये भी लिख लेंगे इंशाल्लाह। फिर आपके लिए हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। तो आ जाइए इसके पेज नंबर 80 में। पेज नंबर 80 में दिया गया है, एक्टिविटी में दिया गया है मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस, कि जानवरों को उनके बच्चों से मिलाइए। ये किताब में ही करने के लिए है, इसे भी आप कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका चैप्टर 10। इंशाल्लाह फिर आपके को हम चैप्टर 12 लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।